ये पहले ऐसे ही बोल चुके थे कि हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। आज लड़कियों के बयान हुए हैं। उनके साथ गलत हुआ है तब भी वो वहाँ पे आई है। और आंदोलन पहले 13 महीने हम दिल्ली में रहे तब भी जीते, तब भी मोदी के गोडे टिकवाए सरकार के, आगे भी टिकवाएंगे। और ये कह रहे हैं भाई बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे फलाना, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम आंदोलनकारी है, अगर जान चली जाएगी मतलब इज्जत को नहीं जाने देंगे। ऐसे कुत्तों की सरकार है ये। लखीमपुर खीरी में 8 किसानों को कुचला था और वो आज तक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। सेंटर में राज्य मंत्री है, ये सरकार पर क्या भरोसा करेंगे हम। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आई थी, उछल के कह रहा था विनेश तू तो मेरी बेटी है, तू तो मेरे घर की है। अरे एक बात सुनने के लायक है, जब वो अपनी घर की बेटी की इज्जत नहीं बचा सकता, नहीं वो इस देश में के बचा लेगा। मैं यह बात पूछना चाहूँ मोदी से। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। कुरुक्षेत्र पर हम आ पहुंचे हैं और कुरुक्षेत्र की धरती वही धरती है जहां महाभारत हुआ था और आज भी ये चीजें देखी जा रही कि एक नए महाभारत का ऐलान भी इसी धरती से हो सकता है। ये महाभारत हो सकता है, महापंचायत जिसे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आज महापंचायत का यहाँ पर ऐलान किया गया है और महापंचायत के अंदर मीटिंग चल रही है पहलवानों के मुद्दे को लेकर। यहाँ पर हमारे साथ कुछ खाप पंचायत के लोग मौजूद हैं, इन लोगों से जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं यही गांव है मेरा, पास में किरमच गांव है। तो यहीं से आप आए हैं, तो अच्छा क्या लगता है आज क्या कुछ बड़ी चीजें निकल कर सामने आ सकती हैं? आज जो हमारे बुजुर्ग खाप पंचायतें बैठी हैं, ये सर्वदलीय सर्वजातीय है। हर जाति के लोग हमने बुलाए हुए हैं, इनवाइट किए हैं कि आओ। बेटियां हमारी अकेलों की नहीं है जी, वो सब की हैं। जब एक बेटी देश के लिए मेडल ले आई है, देश का नाम बढ़ाया, तो सब देश की बेटी है, वो एक जाति समाज की बेटी नहीं है वो। तो उनको न्याय के लिए आज आपने देखोगे एक FIR की कॉपी भी आई है और इनके बयान हो चुके हैं लड़कियों के कि इन्होंने ये पहले ऐसे ही बोल चुके थे कि हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। आज लड़कियों के बयान हुए हैं। आज FIR की वो कॉपी निकल कर आई, तो क्या लगता है इससे ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें जो है और ज्यादा बढ़ सकती है इस FIR की कॉपी सामने आने के बाद? देखो जी, जो तो उस पर बीजेपी का हाथ रहा फिर तो कुछ होता नहीं है। अगर हम सारे एक हो गए फिर उसको हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ताऊ क्या लगता है आज सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या सबके इकट्ठे होने से कुछ फैसला सामने आ पाएगा? क्योंकि खाप पंचायतें इससे पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन कोई एक मजबूत ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया गया जिससे पहलवानों को न्याय मिल पाए। क्या मिल पाएगा? मिल पाएगा। आज ठोस फैसला होगा और उसको ब्रजभूषण को अंदर जाना पड़ेगा, उसको पद छोड़ना पड़ेगा। वो तो राजी नहीं है, वो तो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ। हम बीजेपी को मजबूर कर देंगे। चोर चोरी कर ली मैंने। क्या कह रहे हैं? चोर कभी ये बोलता है मैं चोर हूँ, हाँ। वो तो ये कहेगा शाह हूँ, मैंने चोरी करी ही नहीं। वो बलात्कारी है, उसने जुर्म करे है, जाएगा अंदर। तो वो जब हमारी सारे सर्व जातीय सब एक हो जाएंगे ना, पूरा हरियाणा पंजाब यूपी जितना भी हमारा उत्तरी भारत है सारा एक होके उसको अंदर पहुंचाने का काम करेगा। क्या कहना चाहेंगे बताइए? सरकार को झुकाना पड़ेगा, खाप पंचायतों के एकजुट होकर के ये आंदोलन बड़ा करना पड़ेगा। और जो उसके ऊपर बीजेपी का हाथ है इसलिए वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। जब ये खापें चलेंगी और किसान यूनियन के लोग चलेंगे तो उसका बाप भी गिरफ्तार होगा, तो क्या है? तो खाप पंचायतों के फैसले से क्या लगता है कानूनी प्रक्रिया जो भी चल रही है वो खाप पंचायत का फैसला उससे ऊपर हो जाएगा? वो उसका उनका जो कानून फैसला है, कानूनन फैसला वो तो चल ही नहीं रहा है। जब उसकी FIR होगी पॉस्को उसके एक्ट के तहत तो उसकी तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। और उसमें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके उसको फांसी हो जानी चाहिए थी। और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए था, जो अब तक अपने पद पर आसीन है और संसद भवन में बैठता है। ऐसे कुत्तों की सरकार है ये, जो हम ये बयान नहीं सरकार है। सरकार आप मतलब उसे इस तरीके से ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसी सरकार के लिए? सरकार है ही ऐसी। हाँ। लखीमपुर खीरी में एक उसने MP ने जो बीजेपी का अजय टैनी के लड़के ने 8 किसानों को कुचला था और वो आज तक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। वो अपने पद पर फिर भी आसीन रहा, राज्य केंद्र सेंटर में राज्य मंत्री है। ये सरकार पर क्या भरोसा करेंगे हम इसके बारे में? सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं, कभी राजनाथ सिंह जो है वो कहते हैं, अनुराग ठाकुर जो है वो आके कह देते हैं कि अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अगर दोषी होंगे तो सजा जरूर मिलेगी, कानून अपना काम कर रही है। ये इनका पता क्या है? ये हैं सारे माँ के ना आए मान ले सारे गुंडे इकट्ठे हो रहे बीजेपी में। और इस देश में 2 प्रकार के कानून हैं, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। ठीक है, हमारे लिए कानून अलग है, सरकार के नुमाइंदों के लिए अलग कानून है।
पोस्को एक्ट में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो गिरफ्तार 24 घंटे के भीतर नहीं हुआ। सिर्फ एक यो प्रदूषण सिंह के कौन सा है यो ब्रिजभूषण सिंह, ये नहीं हुआ। और दूसरी बात, जब ये लड़कियां मेडल जीत के आई थी तो प्रधानमंत्री ने चाय पे बुलाया था और उछल के कह रहा था विनेश तू तो मेरी बेटी है, तू तो मेरे घर की है। अरे एक बात सुनने के लायक है, जब वो अपनी घर की बेटी की इज्जत नहीं बचा सकता नहीं वो इस देश ने के बचा लेगा। मैं यह बात पूछना चाहूँ मोदी का। तो अभी आपने मोदी सरकार से सवाल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया, लेकिन मैं अभी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी आपने पॉस्को धारा की बात की है, लेकिन पॉस्को धारा को लेकर ये कहा जाता है पॉस्को जिस पे लगा हुआ है उस जो नाबालिग होती है लड़की उसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन लड़की के चाचा कह रहे लड़की तो बालिग है। अभी वो जांच चल रही है, अभी वो जांच चल रही है, वो झूठ है। वो उन दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही है। और मेरी बात सुनो एक मिनट, उन दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही है। ईबी कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी FIR तक कटवा रही है। वो जानबूझ के बयान दे रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, वो लड़की नाबालिग है और उसकी जेल होनी चाहिए। जिस लड़की के आप क्या कह रहे थे? एक मिनट आपके पास फिर लौटूंगी। क्या कह रहे थे? अभी लड़की के चाचा का बयान जिस तरीके से सामने आई है तो ब्रजभूषण की तरफ ये केस जाता हुआ फिर दिखेगा, क्योंकि गिरफ्तारी तो इसी मामले में होनी थी। गिरफ्तारी इसी मामले में होनी थी ना, छेड़खानी के मामले में नहीं हो सकती क्या? इसके मामले में भी उसने एफिडेविट पहले से दिया हुआ है, पहले से कागज़ प्रस्तुत करे हुए हैं, सर्टिफिकेट प्रस्तुत करे हुए हैं। उसमें एज है ना वो नाबालिग की है। और जो इसके चाचा ये है ना, किसी के बहकावे में किसी से कुछ कैश लिया या कैसे भी लिया उसके ब्रजभूषण के आदमी से, और उससे उसको उसने इग्नोर कर दिया। उसके बाप ने नहीं, उस सारे गांव ने इग्नोर कर दिया ये गंदा आदमी है और ये शराबी आदमी है और इस तरह बात करता है बस। तो क्या लगता है आज क्या किसी नए महाभारत का ऐलान हो सकता है? क्योंकि 5 दिन, ये 5 दिन का समय दिया तो ये 5 दिन काफी महत्वपूर्ण थे। ये रणभूमि है ना, रणभूमि में मीटिंग है। ये कहीं न कहीं इस सरकार को सूझ नहीं रही बे तुम किस जाल में गिर रहे हो। अगर गिरा जाल में है ना फिर तड़पता है। इसी तरह ये बीजेपी सरकार तड़पेगी, या तो पहले निर्णय ले ले नहीं तो ये तड़पेगी। तो पूरी की पूरी सरकार पर गाज गिर जाएगी क्या अगर पहलवानों के पक्ष में फैसला नहीं जाता? यही बात आप इतना जोर लगाकर बोल रहे हैं। हाँ, आप इतना जोर लगा के बोल रहे हैं। यही बात सरकार उसने भी कहा था, ब्रजभूषण ने। अगर अमित शाह कहता है या अमित शाह कहता है ना, मैं जी अगर वो कह देते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो दूसरे नंबर पर उसने ये भी कहा था अगर मैं मेरा इस्तीफा ले लिया, एक दिन तहस में आकर के पत्थर करके सामने कहा था, तो तब देखना मैं क्या सबके कच्चे चिट्ठे खोलूंगा। और इससे सरकार घबराई हुई है, वो ना तो उधर का रही और ना उधर का रही। लेकिन ब्रजभूषण खुद भी तो आके कहते हैं अगर मेरे पर दोष लगे हैं। कितने मुकदमे दर्ज है? आप इतने दिनों से सुन रहे हैं। कई मुकदमे उन पे दर्ज है, कई मुकदमे जो है मैं ये पूछना चाह रही हूँ। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैं अगर मुझ पर दोष सिद्ध होते तो मैं फांसी तक पर लटकने के लिए तैयार हूँ। झूठा आदमी है ना। अगर मैं चोरी कर लेता हूँ, मैं मेरे बाप की कसम खाता हूँ, मेरी माँ की कसम खाता हूँ, मेरे उसके कसम खाता हूँ। ये पहले ये महात्मा लोग कहाँ गए थे और महात्मा लोगों को ये खाना दे रहा है और किसी को बरगला रहा है, इस भाई को ले भी ले रहा है और भी ले रहा है। ये सभी को पता है मैडम जी, सबको पता है क्या कुछ इसने कर रखे हैं। ये अतीक इतना बुरा नहीं था, अतीक से ये बहुत बुरा है। तो मतलब देखिए यहाँ पर गैंगस्टर तक से यहाँ पर लोग उसकी तुलना कर रहे हैं। इधर आइए जी, एक मिनट एक एक करके सबके पास आऊंगी। सर क्या कहेंगे? रणभूमि जैसे बोला कि रणभूमि की धरती है, क्या लगता है यहाँ से क्या फैसला ऐसा निकल सकेगा जो पहलवानों के हित में जाएगा? क्योंकि गंगा नदी के किनारे पहलवानों की आंखों में जो आंसू थे पूरे देश ने देखे थे। आज जो सर्व खाप की पंचायत इकट्ठा हो रही है, यूपी हरियाणा पंजाब से जो खापों में प्रधान आए हुए हैं, ये बहुत सोच समझ कर और एक लंबा चलने वाला आंदोलन का फैसला लेंगे जो कि हमारी बेटियों की जीत हो और कांग्रेस सरकार, इसकी बीजेपी सरकार की हार हो, इन जुल्मी और जालिमों का सत्यानाश हो जिन्होंने एक ब्रजभूषण को बचाने के लिए इतने बड़े आंदोलन को कुचला है। आज हमारी बेटियों की इज्जत बहुत हर आगे भी बहुत मैंने भय इस चीज़ का कि हमारी बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे। जब तक हमारी बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहती तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे और ये हमारे प्रयास जारी रहेगा। आज हमारी हमने खापों से बहुत उम्मीद है कि वो एक अच्छा निर्णय लेंगी जिससे कि सरकार झुकेगी और सरकार के नाक में दम आएगा। सरकार को पूरा
झुका दिया जाएगा, क्योंकि आरोप तो सरकार के एक सदस्य पे लग रहे हैं। एक सदस्य नहीं है, पूरी सरकार जिस तरह कह नहीं कर फलाना की जैन तोता में ब्रिजभूषण एक तोता है, सरकार की जैन उस तोते के अंदर है, इसलिए उसको कुछ नहीं कह रहे। एक क्या कितना बड़ा क्या हो गया कि इसका इस्तीफा भी नहीं दे सकता, वो तो कह मैं फांसी ले लूंगा, तो फांसी तो बाद में ले, पहले इस्तीफा दे दे। इस्तीफा फांसी से बड़ा है क्या? एक पद नहीं त्याग सकता जो पर सरकार मोदी उसके इस्तीफा नहीं ले सकता, क्या क्या कितनी बड़ी बात है। एक पूरा जो मेडल लेके आई हमारी बेटियां, जितनी उनकी पूरे देश ने पूरे विदेश में तारीफ हुई है, आज वो अपनी इज्जत बचाने की रो रही है, जंतर मंतर रो रही है, हर द्वार में उनको रोना पड़ा है। उन्हें अपने मेडल गंगा बहाने के लिए फैसला लेना पड़ा, वो तो नरेश टिकैत जी मौके पहुंच गए, उनके रिक्वेस्ट करके उन्हें तो मना लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा हंसाने वाला था। तो ठीक है, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश ने नज़ारा देखा था और 5 दिन का ये समय मांगा गया था, ये 5 दिन काफ़ी होंगे, क्योंकि खाप पंचायत इससे पहले भी हुई थी, कई फैसले लिए गए थे, लेकिन अंत में तो पहुंचे पहलवान गंगा किनारे, वहां पर बैठ के रो रहे थे। देखो जी, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं तो लोग खड़े हैं, इनके जाने तो सुनो, सवाल पूछा है मैंने बताओ कि भाई ये एक ब्रिजभूषण के ऊपर पूरी सरकार को झुका दोगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, उसका संरक्षण कौन दे रहा है? बीजेपी सरकार दे रही है, इसीलिए बीजेपी सरकार के खिलाफ है। बीजेपी सरकार उसका संरक्षण छोड़े तो आज वो जेल के अंदर होगा। एक को नहीं दे रही मैम बीजेपी संरक्षण। हरियाणा में संदीप सिंह है, मंत्री है, खेल मंत्री रहा, उसने एक कोच का वो करया, शोषण करया, ठीक है, उसको नहीं कुछ भी कहा, वो भी आज तक बाहर है। FIR सरकार अपने लोगों को बचा रही है, अपने लोगों को बचा रही है। अजय मिश्रा टहनी तो एक मिनट में आपके पास सेल्फी लूटूंगी, तो देखिए हाँ जी, और बात है, आप मेरे को सुनो, हाँ, आप बोलना चाह रहे थे, बताइए क्या बोलना चाहेंगे, क्या कह रहे थे कि आप बड़े प्योर तरीके से क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए ऐसा है, जो हमारा गोल्ड मेडलिस्ट है वो 150 करोड़ के यूथ आइकन है, और वो जो बहन बेटी हमारी समाज में, आप भी हमारी बेटी, अगर आपके साथ कोई छेड़खानी करेगा हम उसकी गर्दन काट देंगे। और वो 800 करोड़ लोगों में उनकी पहचान है, उनके साथ गलत हुआ है तभी वो वहाँ पे आई है। और आंदोलन पहले 13 महीने हम दिल्ली में रहे तब भी जीते, तब भी मोदी के गोडे टिकवाए सरकार के, आगे भी टिकवाएंगे। और ये कह रहे हैं भाई बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे, ये कर रहे फलाना, हम किसी को नहीं बख्शेंगे, हम आंदोलनकारी है। अगर जान चली जाएगी मतलब इज्जत को नहीं जाने देंगे। जैसे वो फोटो जी भी है ना, हम आंदोलन जी भी हैं, बस हम अपनी बेटी लड़ाई लड़े, पहला अपना किसान की लड़ाई लड़ी, ये बेटी आंदोलन जैसा लंबा आंदोलन भी चल सकता है क्या? चला दें, क्यों नहीं? हमारे जो पीछे खड़े रहे नहीं तो 1.5 साल की बात करें, 150 साल चला देंगे। अगर कोई आपको यहाँ गलत बोल ले, ठीक है, अगर हम आपके हक में खड़े हुए, क्या गलत हैं हम? ये बताइए आप। आपका कोई बड़ा एडिटर आपके साथ कुछ शोषण करे और आप आके बाहर कहें जी, और हम आपके साथ लगे, क्या गलत हैं हम? तो आप ये आपको न्याय दिलवाना गलत है, ये बता दीजिए बस। आप लड़की हो एक, तो देखिए हमने यहाँ पर अभी बात क्या हो रही है कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से, देखिए लड़की के साथ किसी के साथ भी गलत किसी के भी साथ हुआ है तो न्याय दिलाने के लिए अगर लोग आ रहे तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं। क्या है, हमें आंदोलन जी भी क्यों कहा जाता है? ये आंदोलन नहीं करते हैं बस। आंदोलन, ये आंदोलन वो आंदोलन नहीं है, पहले तो किसानी आंदोलन था, जो लड़कियों की इज्जत मान सम्मान का आंदोलन है ना, ये देश का इतना बड़ा आंदोलन है, इसमें मोदी भी बचेगा नहीं, अमित शाह भी बचेगा नहीं। मैम, कह जो देना, पॉक्सो अपने एक्ट है इसको ना, बता देना। पॉक्सो एक्ट की जो परिभाषा है, उस एक्ट के अंदर ये साफ लिखा है कि यदि कोई ताकतवर लोग है, कोई शक्तिशाली लोग है, उसके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सबूतों को मिटा सकता है। और जबकि पॉक्सो एक्ट के अंदर कोई आम व्यक्ति भी है, उसको टाइम मिलता है, लेकिन ये पॉक्सो एक्ट के अंदर साफ लिखा है कि ताकतवर आदमी को समय नहीं मिलना चाहिए ताकि वो सबूत ना मिटा सके। और ये पॉक्सो एक्ट के अंदर ये देश का, ये बीजेपी का बहुत बाहुबली आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, बृजभूषण। और ये भी हो सकता है कि बीजेपी पार्टी के, इन नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े लीडरों के कई राज इसके पास छुपे हैं, तभी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। वरना इस देश के अंदर आज 2 प्रकार के कानून लागू हैं, एक वो जो ताकतवर लोगों के लिए है, एक वो जो कमजोर लोगों के लिए है। यदि यही एक्ट किसी आम आदमी पर लग जाता तो उसको आपके घसीट के ले जाते उसको। और दूसरी तरफ जिस लोकतंत्र की ये बात करते हैं, जिस लोकतंत्र का ये निर्माण करने की बात करते हैं कि हमने नए लोकतंत्र का निर्माण कराया, नए संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं जब नई संसद का निर्माण हुआ है। संविधान ये कहता है, अब उन्होंने वहां पे सारे बाबे बुला लिए, संविधान और धर्म भी कर दिया है, जो बाबाओं को जो बुलाने, अलग अलग चीजें हैं। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, संविधान और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। संविधान के अंदर
सबसे बड़ा नागरिक का पद राष्ट्रपति को दिया है, उसको नहीं बुलाया गया। संविधान की सबसे बड़ी परिभाषा होती है विपक्ष और दूसरी परिभाषा होती है जनसंवाद। विपक्ष को मद्देनजर कर दिया। जनसंवाद, क्या लड़कियों के साथ जनसंवाद करने की कोशिश की, उसको मद्देनजर कर दिया गया। संविधान ये कहता है, संविधान के अंदर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह, तो ये सवाल उठ रहा है कि देश के अंदर दोहरे कानून चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि लग रहा है, मतलब किसी लग नहीं रहा है। तो आप में यहाँ पर आपके पास फिर एक हाँ बताएं। ब्रिजभूषण के अंदर में सरेआम मन बंदा कत्ल करे खुला घूम रहे, इस पर के कानून होंगे। वो कह रहे 15-15 रुपये मेडल हैं, बता इस पर क्या होगा और देश में वो बैठेंगे कि सर्वश्रेष्ठ है, ओलंपियन पहलवान है, उनकी यह इज्जत रह रही है देश में। कुछ लोग कह रहे हैं कि अचानक से तो कुछ लोग तो ये भी बात कह रहे हैं कि जो पैसे दिए नहीं वापस दो। 15 करोड़ रुपये कीमत लगाई, 21 करोड़ रुपये कीमत लगाई है। एक बात तो आप कल पाकिस्तान 21 करोड़ रुपये दे दिया, पाकिस्तान झंडा नहीं चल रहे में जाके बताइए। नहीं 20 चाइना दे देगा। उन्होंने 20 रुपये कीमत लगाई, और ब्रिजभूषण में 20 रुपये। मैं पूरे बीजेपी को चैलेंज करूं, पूरे बीजेपी के नेता ना कि किसी का सांसद का छोरा, एमएलए का छोरा, किसी उसका पदाधिकारी का छोरा, जो वो खरीद के वाले आते ना जीत का 5 करोड़ रुपए देंगे हम। किसान यूनियन जी कह रहे हैं मैंने करोड़ों रुपए पर के तैयार करे हैं, 5 करोड़ रुपया देंगे। पूरे बीजेपी को चैलेंज आ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अचानक से क्यों इतनी दिक्कतें होने लगी, इससे पहले क्यों नहीं बोला। एक बात सुनो, आज करोड़ थोड़ी है कोई यूं। ये मान लो मैं इसके नीचे खेल रहा, जिस आप अपने इसके नीचे काम कर रही तो आपका शोषण हो रहा, तो आप कहीं बात कह नहीं सकती। कहीं बार ऐसी नीति हो जाए आप कह नहीं सकते, मान लो भाई कोई सुनता नहीं, ठीक है, मान लो नहीं सुने ना, क्या माँ बाप तो कह भी 2 दिन चुप हो जा, कोई बात नहीं करेंगे, कोई ने बात करने की बात नहीं करी, बोले उसके बाप समान तो कभी बेटी करनी देखता भी को नहीं, अपनी माँ से बात करेगा पहला तो उन्हें ये छोरी ना ये बात गलत कर दिया, सीधा बाप को कह देगा ना। तो अच्छा ये बताइए, अभी जैसे अभी ये भी कहा जा रहा है कि जैसे मेडल्स लौटाने की बात हो रही थी या मेडल बहाने की बात हो रही थी, ये भी कहा जो राशियां उनको मिली थी, इतना जो सरकारी खर्चा हुआ तो वो भी वापस लौटाए, तो क्या कहेंगे। अच्छा सरकारी लौटा देंगे, सारी राशि सारी लौटाएंगे, हम इकट्ठी करेंगे। अगर पीएम मांगे ना मेडल की वजह से जो देश की इनकी नाक ऊपर हुई है, क्या सारे अपनी नाक कटवा लेंगे? कटवाओ अपनी सारी नाक, हम राशि देंगे, हम राशि देंगे। ये बीजेपी वाले जिसकी वजह से जो बड़े बड़े ऐलान करते थे कि देश की, ये अनिल विज बड़ी बड़ी बातें करता था कि देश का नाम रोशन किया है, देश की नाक ऊंची की है, अपनी नाक कटवाए पहले, हम देंगे सारी राशि। पहले ये बीजेपी के मंत्री अपनी नाक कटवाएं, हम देंगे सारी की सारी। और रही बात उसकी कि आज क्यों बोलनी है, 90% लड़कियां मैडम ऐसी होती हैं जो बात को दबाने का काम, पहले भी बात किसी तरह से दब जाए, लेकिन कहने के लिए हौसला चाहिए। इन लड़कियों को ने हौसला किया है, ये कोई आम लड़कियां नहीं है। यदि आम लड़की कोई केस कहती, हो सकता है कि किसी कांग्रेस पार्टी वाले ने कहा है, किसी उसने कहा है, इन लड़कियों ने ना नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर देश का पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम ऊंचा किया है, जो आज ये आरोप लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर लोगों के अंदर खासा आक्रोश जो है वो भी देखने को मिला। पंचायत का फैसला भी अभी आने फैसला भी आना बाकी है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।